हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको बोला जाता है एसएफडी एंड बीएमडी। तो सबसे पहले देखिए, एसएफडी और बीएमडी हम ड्रॉ किसके लिए करते हैं? ड्रॉ करते हैं हम बीम के ऊपर जिसके ऊपर कोई ना कोई लोड एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए बीम की डेफिनेशन क्या है। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर which is subjected to transverse shear loading during its functionality। यानी बीम एक ऐसा मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर कैसी रहती है? फिक्स रहती है, ठीक है, वो मूवेबल नहीं है, एक ही जगह खड़ी रहती है, ठीक है। उसके ऊपर लोड कौन सा लगता है? ट्रांसवर्स शीयर लोड। अब आने वाले जब डायग्राम्स हम देखेंगे तो वहां देखेंगे ट्रांसवर्स शीयर लोड कैसे एक्ट करता है किसी भी बीम के ऊपर। अब देखिए, ट्रांसफर शीयर लोड की वजह से फिर क्या रिजल्ट मिलता है हमें? ट्रांसफर शीयर लोड की वजह से बीम के ऊपर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और वेरिएबल शीयर फोर्स जनरेट हो जाते हैं। उन्हीं को हमें कैलकुलेट करना जरूरी होता है और उनको कैलकुलेट करने के बाद हमें शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की भी जरूरत होती है। तो बीम हमने पढ़ी, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर हमारी ट्रांसवर्स शीयर लोडिंग एक्ट करती है। ट्रांसवर्स शीयर लोडिंग की अगर बात करें तो अगर ये मेरी कोई बीम है, देखिए ध्यान से, अगर ये कोई मेरी बीम है तो इसके ऊपर साइड व्यू में से दिखा रहा हूं मैं, यहां एक्ट करता है मेरा ट्रांसवर्स शीयर लोड इधर क्रॉस सेक्शन के ऊपर। यानी क्रॉस सेक्शन के साइड में से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल रहता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम कितने तरीके की हैं? सबसे पहले है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे होता है, ये मेरी बीम है, ठीक है, और ये लगे हुए हैं नीचे सपोर्ट। इन्हीं सपोर्ट्स को हम हिंज्ड सपोर्ट भी बोल देते हैं, HINGED, हिंज्ड, या फिर पिंड सपोर्ट, ठीक है। फिर है फिक्स्ड बीम जिसके दोनों ही एंड फिक्स रहेंगे, यहां कहीं लोड एक्ट करता रहेगा। फिर है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम कैसे रहेगी? सपोर्ट तो रहेगा यहां तक, लेकिन सपोर्ट से आगे तक भी मेरी बीम जाती है। उसके बाद देखिए फिर है कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम कैसे बीम है? जिसके ऊपर दो से ज्यादा सपोर्ट हो, 3 हो, 4 हो या 5 भी हो सकते हैं। फिर है मेरी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम देखिए किस तरीके से है। कैंटिलीवर बीम का एक एंड रहता है ये वाला फिक्स, बाकी बीम मेरी फ्री रहती है, एक एंड फ्री रहता है, इसके ऊपर कहीं भी मेरा लोड एक्ट कर सकता है। उसके बाद देखिए प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है ये। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के अंदर सिर्फ कैंटिलीवर बीम की तरह ही है, बीच में कहीं एक सपोर्ट और आ जाता है, चाहे वो रोलर सपोर्ट हो चाहे फिर आपका हिंज्ड सपोर्ट हो। उसके बाद देखिए कि सपोर्ट है कितने तरीके के। सबसे पहले ये स्टडी कर लिया जाए, सपोर्ट कितने तरीके के हैं। सबसे पहले है सिंपली सपोर्ट्स। सिंपली सपोर्टेड की 2 टाइप्स हैं, एक रोलर सपोर्ट, एक मेरा हिंज्ड सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होता है और हिंज्ड सपोर्ट में क्या होता है वो देखिए। रोलर सपोर्ट के अंदर क्या है, वर्टिकल मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। कौन सी मोशन को? वर्टिकल मोशन को क्या कर दिया जाता है? रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और हिंज्ड सपोर्ट जो है उसके अंदर वर्टिकल मोशन भी और हॉरिजॉन्टल मोशन भी, दोनों ही मोशंस को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। फिर है फिक्स्ड सपोर्ट, या फिर यूं कहें बिल्ट इन या फिर क्लैंप्ड, तीनों एक ही नाम है। ये क्या करता है? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। किसको? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद देखिए जितने मेरे रिएक्शन एक्ट करेंगे बीम के ऊपर, यानी नंबर ऑफ रिएक्शंस एट एनी सपोर्ट, कहीं भी अगर मेरा सपोर्ट लग रहा है तो कितनी रिएक्शन एक्ट करेंगी, अगर ये आपको मालूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रखी है उस सपोर्ट के ऊपर, ये कैलकुलेट कर लीजिए, उतनी ही रिएक्शन मेरी कैलकुलेट होके आ जाएंगी। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले है मेरा रोलर सपोर्ट। ये सपोर्ट कैसा है? रोलर सपोर्ट है। ए पॉइंट के ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल बना के नीचे रोलर लगा रखे हैं और ये फिक्स का निशान है, ठीक है। यहां कहीं बीम है, ये शो कर रहा है कि मेरी लेंथ ऑफ बीम जितनी भी लूम है, ऐसे लाइन लगा देते हैं। उसके बाद देखिए अब हो क्या रखा है, यहां पे एक्सियल लोड, ठीक है ना। एक्सियल लोड ए क्या है? 0, कोई एक्सियल लोड नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मेरी 0 हो जाएगी। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी मेरी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये बेंड हो सकती है। शियर फोर्स क्या है मेरा? शियर फोर्स एक्ट करेगा RAV, यानी आपकी वर्टिकल मोशन जो होती है रोलर के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन को छोड़ के बाकी सभी रिएक्शन क्या हो जाएंगी?
जीरो हो जाएंगी। यानी बेंडिंग भी हो सकती है, एक्सियल लोड भी लग सकता है, यानी ये मोशन हो सकती है, एक्सियल भी हो सकती है, बेंडिंग मोमेंट वाली भी हो सकती है। लेकिन जो शियर फोर्स वाली है यानी वर्टिकल जो इस तरीके की मोशन है, ये वर्टिकल मोशन क्या है आपकी रेस्ट्रिक्ट हो गई है। तो जो मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गई उतनी ही मेरी रिएक्शन आ जाएंगी। RAV यानी ए पॉइंट के ऊपर वर्टिकल रिएक्शन, तो वो हो जाएगा मेरा शियर फोर्स भी हो जाएगा और यही मोशन मेरी लॉक हो गई थी या रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। टर्निंग मूवमेंट भी मेरी इसमें हो सकती है, तो ये मोशन सॉरी इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी दिस सपोर्ट परमिट एक्सियल मोशन, ये मोशन हो सकता है, इसमें एक्सियल मोशन रोलर लगे हुए ना नीचे, तो ये लेफ्ट और राइट जा सकती है। एंड रोटेशन, रोटेट भी हो सकती है ये इसके अबाउट, देखिए ऐसे रोटेट भी हो सकती है ये बीम, ठीक है। जब रोटेट भी हो सकती है लेकिन वर्टिकल मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गई है, यानी ये मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गई है, जेड एक्सिस डायरेक्शन में ये नहीं जा पाएगी। इसीलिए इसका सिमिलर डायग्राम हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नीचे बना दिया है। इस तरीके से एक रोलर बना दिया है, यानी ये मोशन हो पाएगी मेरी। और इस पेंसिल को देखिए, पेंसिल जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसी मोशन भी मेरी हो सकती है। इसीलिए एक मोशन ब्लॉक हुई कौन सी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, सरफेस के ऊपर ही टिका रहेगा रोलर। तो जो मोशन रेस्ट्रिक्ट होगी उतने ही मेरी रिएक्शन एक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई इस रोलर सपोर्ट की। उसके बाद देखिए हिंज सपोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। हिंज सपोर्ट देखिए, मैं थोड़ा सा पेज को नीचे करता हूं, देखिए हिंज सपोर्ट है ये मेरा, या पिन सपोर्ट कहें, ये दोनों डायग्राम एक तरीके से इन तीन लाइनों का मतलब क्या है, सिमिलर डायग्राम है। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्सियल लोड कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सियल लोड अंदर की तरफ रहता है ये इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए माइनस RAH। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अंदर की तरफ आए तो माइनस रहेगी, बाहर की तरफ साइन कन्वेंशन लेते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट ए, ठीक है, ये जीरो, यानी ये मोशन हो सकती है, ये मोशन हो सकती है मेरी अगर, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी। और जो मोशन मेरी लॉक हो रखी है वहां कोई ना कोई रिएक्शन की वैल्यू आएगी, यानी शियर फोर्स एट ए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में भी मेरी मोशन क्या है, ब्लॉक हो गई है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मेरी मोशन क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। इसीलिए दो रिएक्शन एक्ट करेंगी, RAV एंड माइनस RAH। RAV के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, ऊपर की तरफ अगर लोड रहेगा मेरा ऐसे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए अगर ये इनवर्ड है तो नेगेटिव, अगर आउटवर्ड है तो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन होते हैं। आप अपोजिट भी ले सकते हैं, आप अंदर वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, बाहर वाले को नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिमिलरली वर्टिकल को आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, तो फिर लेकिन आपको डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही डायग्राम हमने दोबारा यहां बना दिया है, सिर्फ वही मोशन हो पाएगा, ये वाला मोशन हो सकता है। इसीलिए हमारे क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये वर्टिकल रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये MA की वैल्यू जीरो हो गई। अब देखिए फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर क्या होगा, तीनों ही मोशन लॉक हो जाएंगी, यानी ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी, वर्टिकल मोशन भी और रोटेशन भी बंद हो जाएगी। तो तीनों ही वैल्यू एक्ट करेंगी, यानी एक्सियल लोड लग रहा है ए पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट है मेरा, इसको ए पॉइंट मान लीजिए। ये एक्सियल लोड ए पॉइंट के ऊपर कितना लग रहा है, RAH, इनवर्ड है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। शियर फोर्स देखिए ऊपर की तरफ, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, अगर कोई XX, इस क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हम साइन कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव और इस साइड लेते हैं नेगेटिव। आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर या टॉपिक्स के अंदर मैं बताऊंगा कि शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाते हैं। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट अगर इस तरीके से आपके डाउनवर्ड की तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव क्लॉकवाइज कैसे ली जाती है, पॉजिटिव क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपकी ये नीचे की तरफ आ जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो देखिए एक्सियल लोड क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर, ये हमने कोई क्रॉस सेक्शन XX ड्रॉ कर दिया है बीम के ऊपर, ये XX क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया है। इस एक्सियल लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस RAH। AL बेटा एक्सियल लोड है आपका, ठीक है। शियर फोर्स एस क्रॉस सेक्शन XX, शियर फोर्स कितना एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स सिर्फ एक ही एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव आ जाएगा RAV, या यूं कहें वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन XX, बेंडिंग मोमेंट जब आपको निकालने की बात होगी तो एक तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर मोमेंट एक्ट करेगी ये वाली, और दूसरी कौन सी एक्ट करेगी, RAV इंटू X। ये फोर्स है, ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ है, ठीक है। तो RA इंटू X एक वैल्यू हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जा रही है आपकी, तो
ये साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये m में क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। RAV इंटू एक्स वाली क्या हो जाएगी मेरी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको ले लिया हमने पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हम अभी देखेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये आ गया शियर फोर्स और साइन और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन। देखिए बेटा शियर फोर्स और उसके साइन कन्वेंशन के बारे में सबसे पहले देखिए शियर फोर्स है क्या। शियर फोर्स एट एनी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ शियर फोर्स आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले क्रॉस सेक्शन के फोर्स लेने हैं और या फिर राइट हैंड वाले, तो दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। तो साइन कन्वेंशन देखिए कैसे लिए जाते हैं। हमें क्या करना है, बीम के ऊपर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एज्यूम करना है, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर एक्स एक्स करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके। अगर तो आपका फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के नीचे की तरफ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या है अपवर्ड है, तो कैसे आपका कपल बनाएगा, क्लॉकवाइज कपल बनाएगा। ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये मैंने ऊपर बना के दिखाया है, CW क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज कपल बनेगा तो आप क्या लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है यही वाला तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन क्या है, प्लस का W, ठीक है। ये जो लोड लग रहा है ये लोड मेरा क्या है, W है बेटा, ठीक है। इसीलिए हमने इसका साइन क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज को देखिए, एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से रहता है। ये एंटी क्लॉकवाइज है मेरा, ये क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई देखिए, अपने हाथ से घुमा के देख लेना एग्जाम के अंदर तो आपको पता लग जाएगा। राइट साइड अपवर्ड और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, इस तरीके से अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो ऐसे शियर फोर्स को एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे हमें नेगेटिव वैल्यू देनी होती है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कपल आपका ये बना रहा है, इसको लिया जाता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे हम बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशन। इन्हीं साइन कन्वेंशन के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट है, और अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत लिए तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो देखिए बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशन कैसे हैं। बेंडिंग मूवमेंट के साइन कन्वेंशन के अंदर हमें वही बेंडिंग मूवमेंट एट एनी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ कपल्स एंड मूवमेंट्स that is along the axis of member either on left hand side of cross section और right hand side of cross section, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा मेरा, बराबर रहेगा। तो देखिए लेना कैसे होता है साइन कन्वेंशन। सबसे पहले देखिए ये क्रॉस सेक्शन है मेरा एक्स एक्स, इधर भी अगर आपकी बेंडिंग मोमेंट लेंगे और इधर भी लेंगे, यानी ऐसे केस में क्या रहेगा, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा एज्यूम करके देखिए, या फिर इस डायग्राम को, यहां सपोर्ट लगे होंगे, ये मेरी बीम होगी, तो आपको कैसे साइन कन्वेंशन लेना है, ऊपर की तरफ ऐसे। अगर अपवर्ड जा रहा है दोनों साइड, यानी टॉप सरफेस मेरे क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरीके से बीम के टॉप सरफेस अगर कॉन्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो ऐसे केस को बोलते हैं सैगिंग, SAGGING, सैगिंग। यानी ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट का साइन कन्वेंशन हमें लेना होता है क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे पॉजिटिव, यानी यू लिखेंगे बेंडिंग मूवमेंट ब्रैकेट लगा के x डॉट x, ठीक है, प्लस का m लेंगे, या फिर यूं कहेंगे सैगिंग बेंडिंग, या फिर टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। और कॉनकेव सरफेस होता है बेटा, ये वाला सरफेस कैसा रहता है, कॉनकेव, यानी कॉनकेव कहां आता है, ऊपर की तरफ आता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले बेंडिंग मूवमेंट की। ये कैसा है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स एज्यूम कर लीजिए, ये दोनों के आगे मेरे नीचे की तरफ, यानी राइट साइड आपका क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, यहां उल्टा था। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, ये वाला डायग्राम या फिर ये वाला डायग्राम आप एज्यूम करके देख लेना बीम का, ये सपोर्ट है, ये बीम है, तो बॉटम सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं मेरे, ध्यान दीजिएगा। जहां मैंने ये एरो हेड का निशान लगा रखा है, ये क्या है, बॉटम सरफेसेस मेरे क्या हो गए हैं, गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं। तो कॉन्वेक्स सरफेस आया है मेरा ऊपर की तरफ। ऊपर सरफेस कौन सा आया है, कॉन्वेक्स आया है। ऐसे केस को बोलते हैं होगिंग, ठीक है, होगिंग बेंडिंग बोलते हैं। और ऐसे के साइन कन्वेंशन लिए जाते हैं m के नेगेटिव, यानी बेंडिंग मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू -m, या यूं कहें होगिंग बेंडिंग, या फिर बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जो आपको इजी लगे आप उस वे में इसके साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है मेरे साइन कन्वेंशन की बात, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोडिंग कैसे होती है, यानी बीम के ऊपर लोड कितने तरीके से मेरा लग सकता है, ये हमें पढ़ना है। लोडिंग कैसे हो सकती है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो लोडिंग रहेगी मेरी बीम के ऊपर इस तरीके से रहती है,
ये लोड एक्ट कर रहा है। देखिए डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और 3W, ये मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने टाइप्स ऑफ बीम में दिखाया था। ऐसे हिंज्ड सपोर्ट रहते हैं या पिन सपोर्ट रहते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ऐसे अगर लोड एक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट लोड, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और अगर इस तरीके से मिले, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन लोड अगर इस तरीके से रहे जैसे ये बना के दिखा रखा है, या फिर ऐसे लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी पूरी बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली ये बटा हुआ है। इस लोड को कैसे देगा एग्जाम के अंदर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू देगा, उसे हमें कैपिटल डब्ल्यू में कन्वर्ट करना होगा। यानी अगर ये डब्ल्यू मेरा न्यूटन पर मीटर लोड दे रखा है, अगर टोटल लेंथ दे रखी है मेरी एल, तो इस लोड को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, W मल्टीप्लाई बाय टोटल बीम की लेंथ, ये बन जाएगा स्मॉल w इंटू एल, और मिडल ऑफ द बीम ये एक्ट करता है। ऐसे कन्वर्ट किया जाता है यूडीएल को पॉइंट लोड के अंदर। खैर इसको तो हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में अच्छे से पढ़ेंगे ही। उसके बाद अगला लोड देखते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यानी अगर मेरी एल लेंथ ऑफ बीम है, ये ए बी है, तो ए से लेकर बी तक जो लोड बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। तो यानी बी पॉइंट के ऊपर लोड कितना एक्ट कर रहा है, कैपिटल डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। ऐसे लोड को बोला जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बेटा ये बी से ए की तरफ भी हो सकता है इसी तरीके से एलिवेशन, जैसे ये ट्रायंगल बनी है मेरी लोड की, ऐसे ही बी टू ए भी हो सकती है, उसको भी हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ही बोलेंगे। अब देखिए ये है कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, यानी एंड तो मेरे सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन बीच में कहीं एक मेरी बेंडिंग मोमेंट आ गई है कैपिटल एम। इस तरीके से भी लोडिंग कंडीशन आ सकती है, या फिर यू कहें जैसे यूडीएल आया था और यूवीएल आया था, ऐसे ही यूडीएम भी आता है एक, ऐसे एम मास एक्ट करता है स्मॉल एम की फॉर्म में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट बोलते हैं इसको। ये कैसे दी जाएगी आपको, न्यूटन मीटर पर एम, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। 5 तरीके की लोडिंग कंडीशन है आपके सिलेबस में, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा shear force and bending moment in presence of concentrated loads। तो सबसे पहले हम जो केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है shear force और bending moment डायग्राम बनाना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, concentrated लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहें या पॉइंट लोड कहें, बात एक ही है। तो देखिए सबसे पहले जो केस है मेरा वो है कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम के अंदर कैसे रहेगा, ये देखिए इस एंड को तो कर देते हैं फिक्स, ये एंड ए हो गया है मेरा फिक्स, और एंड बी के ऊपर एक लोड एक्ट करता है मेरा कैपिटल डब्ल्यू। मान लिया सिर्फ एक ही लोड एक्ट कर रहा है एट पॉइंट डब्ल्यू। तो हमें करना क्या होता है, ये लेंथ ऑफ बीम मेरी दे रखी है, तो एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम करना होता है हमें। सबसे पहले ये क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया, आप इसको कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बी से जब इसकी डिस्टेंस लेंगे तो वो एक्स ही रहेगी। इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स को आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, जहां आपकी मर्जी है वहां इसको लिया जा सकता है, लेकिन इसकी डिस्टेंस बी पॉइंट से एक्स ही हम एज्यूम करते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो कोई एक्ट कर नहीं रही, तो आर ए एच तो हमारा सीधी सी बात है 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद मेरी जो वर्टिकल मोशन है वो ब्लॉक हो रखी है, तो वो मोशन ब्लॉक हो रखी है, तो वर्टिकल रिएक्शन भी एक्ट करेगी। वर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि वर्टिकली ऊपर की तरफ कौन सा मेरा लोड आएगा ये एंड फिक्स होने के बाद। तो एक लोड ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को बैलेंस कौन करेगा, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का एक मेरा डब्ल्यू को एक्ट करना ही पड़ेगा, तभी ये बीम मेरी बैलेंस में रहेगी। तो आर ए की वी की वैल्यू आ जाएगी मेरी डब्ल्यू, इसको भी निकालना हम अभी सीखेंगे। तो देखिए, और एक मोशन कौन सी ब्लॉक होगी मेरी, ये बेंडिंग मोमेंट वाली। बेंडिंग मोमेंट वाली अगर मोशन ब्लॉक हो गई है तो हम वहां पे लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल। साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिएगा बेटा, साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं आपको ध्यान दीजिएगा। नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ डब्ल्यू एक्ट करेगा और एल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। लेकिन ए पॉइंट पे हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना होता है, डब्ल्यू इंटू एल ऐसे करके, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं कैंटिलीवर बीम जिसके एंड पॉइंट पे लोड डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे एक्ट करता है। देखिए आपका हॉरिजॉन्टल लोड तो कोई है ही नहीं, तो इसका एक्सियल लोड डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए एक्सियल लोड ए एल होता है एक्सियल लोड, इसको 0 ही मान लिया, यानी अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगी ए टू बी, यानी कोई लोड नहीं है एक्सियल। तो एक्सियल लोड डायग्राम बनाओ या ना बनाओ उसकी तो कोई जरूरत है नहीं, हमें तो बनाना है एसएफडी और बीएमडी। तो सबसे पहले एसएफ और बीएम की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल,
शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर शियर फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो आपको एग्जाम के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है, इसके राइट साइड भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में तो अभी आपको कोई लोड दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि RAV की वैल्यू तो आपने इसी की मदद से निकाली है, लेकिन आप राइट साइड से लेके देखिए, सिर्फ एक ही लोड एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ हो तो ये क्लॉकवाइज कपल बनाएगा। डाउनवर्ड W रहता है राइट साइड अगर, तो उसका साइन कन्वेंशन लेते हैं हम पॉजिटिव। तो देखिए W की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन प्लस W लिखा हमने, ध्यान दीजिएगा W नीचे की तरफ होता है क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स से, तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। तो इस लोड को हम कांस्टेंट लोड लिखेंगे, क्योंकि पूरी बीम के ऊपर W के अलावा कोई लोड और एक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी वैल्यू है मेरी कांस्टेंट। अब देखिए इसी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी। देखिए इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखिए नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है बेंडिंग मोमेंट, तो कैसा होगा मेरा, बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, और जब बॉटम सरफेसेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे तो साइन कन्वेंशन आता है बेटा नेगेटिव। तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस W इंटू एक्स, लेकिन माइनस का, तो ऐसे लिख दिया हमने माइनस W इंटू एक्स। ये माइनस W इंटू एक्स लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू अभी तो कुछ है, क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स को थोड़ी देर बाद आप यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम फैल जाएगा, तो x की वैल्यू वेरी होएगी, तो आपकी बेंडिंग मोमेंट भी वेरी रहेगी। तो ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड, ये ट्रांसवर्स शियर लोड लग रहा है बेटा आपका बीम का, W क्या है मेरा, ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर मैं इसी बीम का आपको साइड व्यू दिखाऊं तो ये मेरा बीम का साइड व्यू होता है, और W कुछ इस तरीके से एक्ट करता है आपका, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड, यानी बीम से कितना एंगल बनाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल, और क्रॉस सेक्शन के क्या रहेगा, पैरेलल। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो तो शियर लोड ट्रांसवर्स कैसे होता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए, और इसके यहां से जहां इसका एक्सिस होता है इससे पास करना चाहिए, ऐसे लोड को बोला जाता है ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड मेरी बेंडिंग मोमेंट एट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स क्या रहती है, वेरिएबल रहती है। ठीक, आपने अब एंड कंडीशन लगा देनी है, यानी जब x की वैल्यू 0 हो जाए, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो शियर फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा, जब x की वैल्यू 0 है तो भी मेरा लोड W है, क्योंकि W तो क्या है, कांस्टेंट है, पूरी की पूरी बीम के ऊपर लोड कितना लग रहा है, W ही लग रहा है। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो भी शियर फोर्स एट बी W, जब x की वैल्यू L हो जाएगी, यानी ये x पूरा फैल के यहां तक आ जाएगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम, तो भी मेरा W ही है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अभी भी मेरा पॉजिटिव W आया। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे, AB लेंथ ऑफ बीम है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि 0 को रिप्रेजेंट करती है, अपनी मर्जी से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ले लीजिए 1 या 2 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। बेटा पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, तो आपका शियर फोर्स डायग्राम रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लोड वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि W के बाद कोई लोड बीम के ऊपर और नहीं है, तो ये जो डायग्राम बनेगा आपकी एक रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम। जब x की वैल्यू 0 हो गई, यानी x 0 कहां है, B के ऊपर है, तो यहां 0 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 आ गई, लेकिन कहां आई बेंडिंग मोमेंट 0, B पॉइंट पे। ये देखिए B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरी 0 है, लेकिन जब x की वैल्यू हो जाएगी L, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी L, x की वैल्यू L कब रहेगी, जब A पे पहुंच जाएगा x, ठीक है तो यहां पुट कर दीजिए, -WL वैल्यू हो जाएगी। -WL होता है तो हम क्या करते हैं, AB लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं नेगेटिव वैल्यूज को, और AB लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज को। तो इस वैल्यू को आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा, 3 या 4 सेंटीमीटर जो भी आपको सुटेबल लगे, W इंटू L रिप्रेजेंट करेगा वो, यानी A से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो WL को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यूनिट किस में आएगी इसकी बेटा, अगर न्यूटन में लोड दे रखा है तो न्यूटन में न्यूटन मीटर आएगी, अगर किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन मीटर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा शियर फोर्स कांस्टेंट है और बेंडिंग मोमेंट मेरी वेरिएबल है इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, तो कैसा रहेगा मेरा B से लेके A तक का वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट का, इस तरीके से लाइन रहेगी बेटा, एक आपकी इंक्लाइन लाइन रहेगी, ये टेढ़ी लाइन रहेगी आपकी। ठीक है ना, तो ये वेरिएशन ध्यान रखिएगा, पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट का है इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन, और शियर फोर्स डायग्राम का है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम आ गई है मेरी। सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसके ऊपर लोड कैसे एक्ट कर रहा है, सेंट्रल पॉइंट लोड, यानी एसी लेंथ की कोई बीम है, ए और सी, एसी लेंथ की बीम है, ए और सी पे सिंपली सपोर्टेड रहेगी अगर, तो उसके मिड स्पैन में यानी ए और सी के बीच में बी पॉइंट पे लोड डब्ल्यू एक्ट कर रहा है। तो देखिए ऐसे केस में हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग सेंट्रल पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड है ये, या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहें तो लोड तो है मिड स्पैन पे, यानी टोटल लेंथ ऑफ बीम जो है मेरी वो है एल। ठीक है, तो L/2 ये हो गया और L/2 ये हो गया। ठीक है, L/2 और L/2 डिस्टेंस पे ये आपका W एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो L/2 पे होगा। तो ऐसे केस के अंदर हमारा जो शियर फोर्स होता है, यानी रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट सी अपने आप ही कैलकुलेट होके आ जाती है। आप अगर मोमेंट लेके कैलकुलेट करना चाहें तो भी आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो बिना कैलकुलेशन के भी आप लिख सकते हैं रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू W/2 एंड रिएक्शन एट पॉइंट सी यानी RCV भी लिख सकते हैं आप, RCV या RAV मर्जी है आपकी, इसको भी W/2, यानी W नीचे की तरफ है तो ये आपका सिमेट्रिकल लोडिंग का केस हो गया। तो W/2 इधर और W/2 इधर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगी बीम। अब देखिए, अब शियर फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। शियर फोर्स हमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम एक क्रॉस सेक्शन XX ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में, B और C के बीच में। इस क्रॉस सेक्शन को आप यहां भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए हमने अभी यहां ले लिया क्रॉस सेक्शन XX को, C से कितनी दूरी पे, X दूरी पे। ठीक है, तो X दूरी पे अब लोड देखिए कितने एक्ट कर रहे हैं, राइट साइड अपवर्ड। राइट साइड अपवर्ड क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ठीक है, राइट अपवर्ड क्या लिया जाता है, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया जाता है, साइन कन्वेंशन में अभी अभी आपको कराया था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो W/2 लेकिन नेगेटिव में। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन के इस साइड, यानी अब इस XX क्रॉस सेक्शन को आप अगर यहां मान लेंगे थोड़ी देर के बाद, तो राइट साइड अपवर्ड क्या रहेगा मेरा, राइट साइड अपवर्ड का साइन कन्वेंशन ये, सॉरी राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड अपवर्ड क्या हो जाएगा, RA की वैल्यू W/2 ऑलरेडी है ही आपकी, तो एक ही शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है मेरा क्रॉस सेक्शन इस पेंसिल को अगर XX माने तो वो कौन सा है, W/2 अपवर्ड। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे आप, एसी लाइन ड्रॉ करेंगे एक जो जीरो शेयर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है, W/2, और बी पॉइंट तक वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं आया है, तो यहां तक भी W/2 वैल्यू रहेगी, लेकिन कैसी, पॉजिटिव। ये देखिए पॉजिटिव है। अब सी पे जाइए नीचे की तरफ, ये भी W/2 है लेकिन नेगेटिव का है, ध्यान दीजिएगा। तो सी से लेके बी तक भी कोई लोड नहीं आ रहा, यानी बी पॉइंट पे दो लोड ऐड करेंगे, एक प्लस W/2 एक माइनस W/2, यानी बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां शेयर फोर्स ने अपना साइन चेंज किया। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। तो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स मेरा साइन चेंज कर रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए मैंने इसको एनसर्कल भी कर दिया है रेड कलर में। जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, अगर आपकी एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स है, अगर किसी बीम के ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट नहीं कर रही, तो ऐसे केस के अंदर जहां शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहीं मेरा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम आता है, यानी बी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आने वाला है, वो हम अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम निकाल रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर कैसे निकलेगी, देखिए बेटा, W/2 इंटू एक्स ऊपर की तरफ है तो टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन आएगा, तो W/2 फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट निकालने सिखाई थी ना, ये फोर्स और इसके रिस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन XX तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x, तो W/2x, लेकिन कैसी, वेरिएबल, बिकॉज x इज वेरिएबल, x चेंज हो रहा है, धीरे धीरे L तक पहुंच जाएगा। तो देखिए एंड कंडीशन लगाएंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 पुट कर दीजिए ना यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट C। तो C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल तो 0 ही होता है, हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एंड कंडीशन लगाई हमने A पे, A पॉइंट पे भी जब मेरी की जो एंड कंडीशन आएगी वहां पे भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अब जब x की वैल्यू L/2 रहेगी, यानी ये x जो इतना था क्रॉस सेक्शन XX तक, अब ये खिसक के कहां पे आ गया है, B पे, और B पे x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L/2 के।
अब इस इक्वेशन में L/2 पुट कीजिए, W/2 इंटू L/2 ये हो जाएगा WL/4। ये देखिए W/2 इंटू L/2 ये WL/4 हो जाएगा, लेकिन कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। देखिए इस तरीके से टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे आपके, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा आपका। और यही मेरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जहां शियर फोर्स मेरा साइन चेंज करता है वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद ये घटनी शुरू हो जाएगी, यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जनरली ज्यादातर, या यूं कहें हमेशा ही सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एंड पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहती है? 0 ही रहती है। देखिए, और जहां शियर फोर्स साइन चेंज करेगा, यहाँ रेड कलर का है, वहीं मेरी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। कितनी मोमेंट की वैल्यू आई? WL/4 वैल्यू आई उसकी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अपनी मर्जी से कुछ डिस्टेंस ले लीजिएगा, वही MX को दिखा देगा WL/4, और इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन जब पॉइंट लोड एक्ट करता है तो लीनियर होती है। इस तरीके से इंक्लाइन लाइन होती है, उसको हम लीनियर वेरिएशन बोलते हैं। और यहां से यहां तक भी, सी तक भी लीनियर वेरिएशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, द पॉइंट एट विच शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम, या फिर यूं कहें शियर फोर्स बी पॉइंट पे 0 भी है। यहां शियर फोर्स 0 हो या शियर फोर्स अपना साइन चेंज करे, वहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा इन एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट्स। अब मेरा है लास्ट केस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का केस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ये पार्ट 2 आएगा इसके बाद इसका आपके पास। पहले पार्ट 1 की मैं आपको वीडियो दे देता हूं। तो देखिए इस तरीके से कैंटिलीवर बीम है A और B लेंथ की, इसकी लेंथ है L और इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है W न्यूटन पर मीटर। आपका इसका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं या इस तरीके से भी, जो आपको सुटेबल लगे वही ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा A पॉइंट के ऊपर मोशन लॉक हो गया है। कौन सा? वर्टिकल मोशन। तो आपकी एक रिएक्शन एक्ट करेगी। रिएक्शन कौन सी एक्ट करेगी? जो लोड एक्ट कर रहा होगा उसी की वैल्यू। अब देखिए इस तरीके से अगर यूडीएल हो जाए, W न्यूटन पर मीटर दे रखा है, यानी 1 मीटर के ऊपर आपका W न्यूटन मीटर लग रहा है लोड, ठीक है, और L लेंथ के ऊपर कितना लगेगा, तो इस लोड को आप पॉइंट लोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा, जितना लोड दे रखा हो, W दे रखा है स्मॉल w, उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना लोड आ जाएगा? स्मॉल w इंटू एल। लोड की वैल्यू तो आ गई स्मॉल w इंटू एल, लेकिन एक्ट कहां करेगा? अब ये एक्ट करेगा बेटा पूरी की पूरी बीम के मिडल में। कहां पे? मिडल में। यानी अगर L है तो L/2 डिस्टेंस के ऊपर ये मेरा क्या फोर्स है, क्या लोड एक्ट करेगा? स्मॉल w इंटू एल। अब देखिए लोड मेरा क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर, सिर्फ क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर बात करते हैं, इस वाले क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इस तरीके से रेड कलर का XX, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर लोड कौन सा एक्ट कर रहा है? यह W एक्ट कर रहा है, लेकिन किधर है? ये नीचे की तरफ है। इसका साइन कन्वेंशन मैं आपको लिए ठीक कर देता हूं। इसका साइन कन्वेंशन दे रखा है इस तरीके से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं है। ये तो मैंने दिखाने के लिए कर दिया था आपका, ठीक है। ये कैसे है? नीचे की तरफ है। तो क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर कौन सा लोड लग रहा है? W। और जो आपका लोड नीचे की तरफ एक्ट करता है उसको हम लेते हैं माइनस, और लोड मेरा क्या है? कांस्टेंट है। पूरी बीम के ऊपर यही लोड लग रहा है, तो क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर भी यही लोड लगेगा। लोड की वैल्यू कितनी है? W, स्मॉल w। नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसी क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर शियर फोर्स कितना लगेगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल B से लेके क्रॉस सेक्शन XX तक हमने डिस्टेंस ली थी X, ठीक है। जैसे हमने इस पूरी बीम के लोड को कन्वर्ट किया था स्मॉल w इंटू एल, मिडल ऑफ द बीम के बीच में आ गया था। सिमिलरली हमने डिस्टेंस कितनी ले ली? X ले ली। अब लोड कितना है? W है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? स्मॉल w इंटू एक्स। पहले कैसे कन्वर्ट किया था? स्मॉल w इंटू कैपिटल L, ठीक है, और बीम के बीच में आ गया था। अब मेरी डिस्टेंस कौन सी रहेगी है? अब मेरी डिस्टेंस रहेगी है सिर्फ ये वाली। तो लोड कितना है? W, डिस्टेंस कितनी है? X, और एक्ट कहां करेगा? X/2, यानी X/2 इधर और X/2 इधर। लोड कितना आ गया? स्मॉल w इंटू एक्स, ठीक है। उसी लोड को हमने क्रॉस सेक्शन XX के ऊपर भी करके दिखा दिया। तो देखिए शियर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन XX, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स कितना एक्ट करेगा? ये रहा W इंटू एक्स मैंने लिखा हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो लिख दिया स्मॉल w इंटू एक्स। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर। ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल
एक ही लोड एक्ट कर रहा है, कौन सा, स्मॉल w इंटू एक्स, नीचे की तरफ, और डिस्टेंस कहाँ रहेगी, क्योंकि मिडल में है ये x/2 पे, तो डिस्टेंस कितनी बची, ये रहा मेरा लोड wx, ये रही मेरी डिस्टेंस, यानी wx इंटू x/2 माइनस का आएगा क्योंकि बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये हो जाएगा माइनस wx²/2। शियर फोर्स आया wx, कैसे आया, ये लोड w, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया wx, लोड wx है लेकिन कहां है, मिडल, यानी x/2 पे है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली नहीं आएगी, अब सिर्फ ये वाली आएगी, ठीक है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ये निकाल दिया हमने। अब एंड कंडीशन लगा दीजिए, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 कहां होगी, b पे होगी, तो शियर फोर्स एट b पॉइंट कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, शियर फोर्स एट पॉइंट b हो जाएगा 0, ये देखिए यहाँ पे b पे 0 हो गया है। उसके बाद जब x की वैल्यू हो जाएगी l, तो शियर फोर्स वाली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू l पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी स्मॉल w इंटू एल, यानी a पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल w इंटू एल। ये अपनी मर्जी से आप कुछ लेंथ एज्यूम कर लीजिएगा, इस ए बी लेंथ के नीचे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी आपके 0 वैल्यू को, और उसके बाद b से लेके a तक का जो वेरिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। जब मेरा पॉइंट लोड था वहां पे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या था, मेरा लीनियर था या स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन अब शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा रहेगा, आपका लीनियर रहेगा इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और देखिए अब बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन कैसे पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो बेंडिंग मोमेंट भी कितना हो जाएगा, 0, यानी b पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। जब मैं बेंडिंग मोमेंट के अंदर x की वैल्यू l पुट करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में l पुट कर दीजिए, क्योंकि यही स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी है मेरी, माइनस w इंटू एल इंटू l/2, यानी माइनस WL²/2, सॉरी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, माइनस WL²/2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए के नीचे ही लेना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगी, ये मेरी वैल्यू आ गई WL²/2, इसको अपनी मर्जी से ले लीजिएगा, कितना भी 2 या 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल यहां से यहां तक की, ए से बी तक की वेरिएशन जो आएगी आपकी, वो आएगी बेटा क्यूबिक पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। एग्जाम के अंदर 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी या बोर्ड एग्जाम्स में भी, अगर डिप्लोमा में है तो वो क्या आता है कि बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन इन यूडीएल कंडीशन कैसी रहती है, तो आपको लिखना है क्यूबिक पैराबोलिक, पैराबोलिक नहीं क्यूबिक पैराबोलिक। ये देखिए इस तरीके से आपको वेरिएशन ड्रॉ कर देनी है, यानी शियर फोर्स डायग्राम की वेरिएशन लीनियर है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वेरिएशन कैसी है, आपकी क्यूबिक पैराबोलिक है। अब देखिए df/dx, यानी ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है आपको df/dx, ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि लोड मेरा कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्लोप जो है कहीं भी इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, इसकी स्लोप की वैल्यू मेरी कैसी आएगी, df/dx की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स अलोंग एक्स लेंथ आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरा w कांस्टेंट है। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर देखिए जो बताने वाली चीज है वो इस डायग्राम में ज्यादा है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर dm/dx, यानी बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लेंथ x की वेरिएशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये स्लोप देखिए बेटा, ये रेड कलर का, ये बाहर की तरफ आपको ड्रॉ करना है। स्लोप पहले ऐसा था, अब स्लोप हो गया है छोटा। स्लोप छोटा क्यों हो गया है, क्योंकि शियर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है ए से बी। ये dm/dx किसके ऊपर डिपेंड करता है, शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स की वेरिएशन देखिए ए से बी तक घट रही है तो आपका स्लोप भी घटेगा। तो आप डायग्राम देख के भी बता सकते हैं कि मेरी शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो यहां मेरा पार्ट खत्म होता है 1। सेकंड पार्ट के अंदर हम और आगे पढ़ेंगे इसी का कंटिन्यूएशन में। थैंक यू वेरी मच।